हम लोग कल अमोनिया का प्रिपरेशन देखे न बात समझे किस विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमारे किसके लिए? बोर्ड के लिए याद रखेंगे। बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। उसके लिए बताए थे कैसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी हम बताए हैं। बात समझे। उसी अमोनिया का आज हम लोगों को पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। बात समझे। ये केमिकल जो प्रॉपर्टी बताएंगे तुम आपको, तो ये IIT JEE NEET और जितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उस सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। समझ में आ रहे ना? तो बिना किसी बकवास के याद रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। अब देखो अमोनिया के बारे में केमिकल प्रॉपर्टी जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा नेचर के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे तुमसे कोई कहेगा अमोनिया का नेचर क्या है, तो अमोनिया किस नेचर का होता है, तुमको एसिडिक नेचर का होता है कि बेसिक नेचर होता है? क्या जवाब दे? बेसिक नेचर का होता है। बोलो जी। लेकिन इसमें भी देखना, इसमें भी तुम्हारा क्या है, इसमें शर्त है, तुमको कंडीशन है कब ये बेसिक होगा। तो ड्राई स्टेट में, ये जो है ड्राई स्टेट में बेसिक नहीं होता है, ध्यान दो। बातें समझ में आ रहा है ना? ड्राई स्टेट में बेसिक नहीं होता, तुमको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्हेनियन कांसेप्ट। बेस वही होता है जो OH माइनस को देता है। बोलो जी, क्या इसके पास OH माइनस है? ड्राई स्टेट में नहीं है। लेकिन अगर ड्राई स्टेट में कहता है अमोनिया बेसिक है, तो वो किसके कारण है? लोन पेयर के कारण। बताए भी है अमोनिया का बेसिक होने का रीजन क्या है? लोन पेयर के कारण है। बात समझिए। ऐसे कोई पूछता है तुमको कि ड्राई स्टेट में अमोनिया किसके जैसा, तो बेसिक ये नहीं होता है। जिस तरीके से प्योर एसिड नहीं होता, बताया था ना, याद है? अच्छा, कौन सा अमोनिया तुमको बेसिक होगा? तो हमारे पास एक्वस अमोनिया, मुझे ध्यान देना ये वर्ड को, एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया कहने का मतलब इसमें जल घुल जाएगा। तो जल को घुला करके देखो, जल को घुला करके देखो। एक जल को लिखने का तरीका HO, बोलो HOH, AIN, 3 गो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 4 OH। अब ये हो गया एक्वस अमोनिया। देखो अब ये बेस है, अब ये बेस है क्योंकि इसके पास OH है। जल में डालेंगे तुमको तो ये तुम्हारा क्या होगा? OH माइनस तुमको दे देगा। ड्राई अमोनिया तुम्हारा बेस नहीं है, उसके जैसा बिहेव नहीं करता है। कौन सा अमोनिया बिहेव करेगा? एक्वस अमोनिया, जलीय अमोनिया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट देखो, अब तुम कैसे देखो कहने का मतलब क्या था, इस सब का मतलब जानते हो, रिएक्शन में समझ में आएगा कि ड्राई अमोनिया का मतलब क्या और बेसिक एक्वस अमोनिया होने का मतलब क्या था। वहां देखो ध्यान से। पहला हमारे पास है रिएक्शन, 1 नंबर में रिएक्शन विथ मिनरल्स एसिड, मिनरल्स एसिड, ध्यान देना। तो हम इसमें 1 नंबर केस में ले लिए, ध्यान से सुनोगे। पहला केस में क्या ले लिए हम? ड्राई अमोनिया। अब देखो तो ड्राई अमोनिया की अभिक्रिया हम लोग किससे कराने जा रहे हैं? मिनरल्स एसिड के साथ। तो समझो बात को हम बता रहे हैं। हमारे पास हो गया अमोनिया, ये NH3 प्लस में HNO3 है कि नहीं है? बोलो जी, है। मिनरल्स एसिड है कि नहीं? अमोनिया है, सॉरी नाइट्रिक एसिड जोड़ दो। एगो नाइट्रोजन है, एगो नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कौ गो? 3 गो है, एगो NH4। यहाँ से क्या निकला? NO, लवण है, ये सॉल्ट है। पता है तुमको मतलब क्या है? इससे तुमको ये शिक्षा मिलती है, नॉलेज ये मिलता है कि जब NH3 का रिएक्शन मिनरल्स एसिड के साथ कराएंगे, मिनरल एसिड के साथ कराएंगे तो ये अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। बोलो जी, हाँ, अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। देख लो मिल गया यहाँ, केवल अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे अगला एग्जांपल देखो, NH3 प्लस HCl, देख लो NH 3 गो, एगो 4 HCl, अमोनियम सॉल्ट है, बताया ना, वीडियो बनाया गया इसका। अब उसके बाद देखना, उसके बाद अब देखो लड़का पूछा था कि H2SO4 करा दिए थे, देखना क्या ध्यान से, इंपॉर्टेंट है।
तो कभी भी कितना भी हाइड्रोजन ये NH4 ही बनाएगा, पता है ना तुमको कितना है, क्योंकि अमोनियम का फॉर्मूला ही होता है NH4। यहाँ 2 गो ऐसा नहीं, ये लड़का ऐसा नहीं कि यहाँ 2 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 3 को तो 2 3 5, तो 5 को में एग्जिस्ट करेगा नहीं ना करेगा। ये तुम्हारा NH4 और SO4, तो देखो इसका ट्वाइस SO4, क्योंकि SO4 का वैलेंस 2 होता है, अमोनियम सल्फेट हुआ। बोलो उसके बाद हम तुमको कह दें NH3 प्लस H2CO3, बोलो जी है कि नहीं, मिनरल एसिड है, क्या हो जाएगा इनमें से एक हाइड्रोजन NH4, बोलो ट्वाइस CO3 हो गया। तुम कहोगे सर यहाँ ये इसको बताओ, इसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं कि नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तेजी में जवाब दो। इसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब तुम कहो सर ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन है, हम बताए हैं रिएक्शन इन विच एसिड बेस रिएक्ट विथ रिएक्टर टू हीट सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कंडीशन रिएक्शन था तुमको कि जब कोई एसिड बेस से अभिक्रिया करता है तो 100% गारंटी है तुमको कि सॉल्ट और जल को देगा। ये सॉल्ट को तो दे रहा है, जल को नहीं दे रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। ऐसे बता सोचना, तुमको ऐसे बताया तुमको ये बेस रहा था तब ना, ये तो ड्राई अमोनिया है, तो ड्राई अमोनिया जब बेस से नहीं है तो कहाँ से जल को देगा। याद रखना पड़ेगा, जल को देने के लिए लवण के साथ तुमको जल को देने के लिए एसिड और बेस होना चाहिए। यहाँ एसिड तो है, बेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये ड्राई अमोनिया है। अब तुमको ना सिर्फ ड्राई अमोनिया नहीं, अब एक्वस अमोनिया लीजिए, चलो ले रहे हैं, ध्यान से सुनो। प्रमाण नंबर 2 में एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया का मतलब जलीय, जलीय अमोनिया का मतलब आप बता दो हमको कि जलीय अमोनिया का मतलब क्या होता है। तो जलीय अमोनिया का मतलब है बनाए हैं, कभी भी जलीय अमोनिया कहेगा ना तो NH3 कभी भी मत बोलना, NH4OH होता है। अब बताओ जलीय अमोनिया ये बेसिक होता है कि नहीं होता है? बेसिक होता है। जब बेसिक होता है तब एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, ये सॉल्ट और जल को देगा, वाटर को देगा, तब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। देख लो कितना कॉन्सेप्ट है उसके, इसके प्रॉपर्टी में, इसके नेचर से यहाँ कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो हम कहा थे तुमको कि H, देख लो NH4 HNO3 मिनरल एसिड है कि नहीं है, इसका रिएक्शन करा देते हैं NH4OH, तो प्लस वाला माइनस माइनस वाला, देख लो है आई प्लस आई, फिर आई प्लस आई, तो आई माइनस वाला है, तो देख लो आई OH माइनस है हाई, तो H2 निकल गया, अब हाई NH4 आयनो प्लस में, यही तो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ क्योंकि अब ये बेस है, पहले बेस नहीं था। उसी तरीके से बोलो जी HCl प्लस NH4OH, बोलो जी ये NH4Cl प्लस में हुआ कि नहीं हुआ, तो बाद बता दो हमें H2SO4। यही तो कंसेप्ट है, खूबसूरती है ताने के। केमिस्ट्री तो पढ़ता ही सब है, ये आ जाए तब केमिस्ट्री आएगा समझ में। ये बता दो NH4 का ट्वाइस SO4 प्लस में, और बहुत सारा रिएक्शन बना सकता है। कितना रिएक्शन हम लीजिए लवासन है, तो इसको नोट करो, बहुत अच्छा अच्छा इसमें रिएक्शन है, इसमें टाइम बात नहीं करें, नोट करो इसको। अब देखोगे दूसरा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी था मेटल, मेटल के साथ। मेटल में भी दो, मेटल को भी दो कैटेगरी में हम लोग बांटे हुए हैं। रिएक्टिविटी सीरीज अगर 10 का याद होगा तो ध्यान दो। एक हाइड्रोजन के ऊपर वाला तत्व मोर रिएक्टिव हुआ करता था, और एक हाइड्रोजन के नीचे वाला लेस रिएक्टिव। तो इसमें भी मेटल के दो गो केस बनेंगे। एक जो होंगे रिएक्टिव होंगे ज्यादा, वो जो होगा अमोनिया से रिएक्ट करके दूसरा प्रोडक्ट को देने वाला है, और एक जो होगा हाइड्रोजन के नीचे वाला लेस रिएक्टिव वाला, वो जो है अलग प्रोडक्ट को देता है। ध्यान से सुनोगे, इसमें तुमको हम बात करते हैं जो अमोनिया, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले धातु के बारे में। तो हाइड्रोजन के ऊपर वाला धातु पोटेशियम, सोडियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम भी है। ज्यादा का एग्जाम्पल नहीं देंगे, वो समझा देंगे तो हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन के ऊपर जो धातु है तुमको, ये अमोनिया से अभिक्रिया करके धातु का एमाइड बनाते हैं। धातु का एमाइड बनाते, एमाइड नहीं सॉरी, एमीन बनाते हैं। सोडियम एमाइन, एमीन, सही। हाँ, देखना ध्यान से। जैसे हम तुमसे पूछे कि इसका रिएक्शन हम करा दे, इस सब का रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं हम लोग? NH3 से। इसका भी रिएक्शन NH3 से। इसका रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है ये। वहां भी एक्सेप्शन ये दिखाया था जब हाइड्रोलाइसिस कराए थे, तो याद है। ये ऑक्साइड भी बनाता है और हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाता है ना। ये देखो, जब ये होता है तो देखो हाइड्रोजन से ये क्या है, रिएक्टिव है, पता है ना। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसलिए ये क्या करता है, यहाँ से तुमको, यहाँ देखोगे ध्यान से, NH2, यहाँ है H, यहाँ H है। बोलो जी, NH3 हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या करता है कि यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है इसको, इसके स्थान को ही ले लेता है। तो यहाँ से तुम्हारा Na आ गया, इसके साथ क्या हो गया, NH2। अब यहाँ क्या बचा, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक परमाणु मिला ना, देखो कहाँ करके बोलो, कंफ्यूजन है। अच्छा यही ना, हाँ, केहू में पूछने में हिचकिचा रहा है। पोटेशियम हुआ ना, बोलो एक हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक में तो होता नहीं है, ये डाइएटॉमिक में। यानी याद रखोगे कि जब हाइड्रोजन के ऊपर वाले तत्व का अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ तुमको हाइड्रोजन गैस मिलता है हम लोग। कंफर्म हो? जैसे इसका रिएक्शन करा लो तो क्या हो जाएगा, NH2 प्लस में, इसका दिमाग में रखना पड़ेगा। इसमें तुमको ये प्रोडक्ट नहीं बनता, इसमें Mj3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है, हाइड्रोजन गैस तो बनता ही। बातें समझ में आ रही है ना। लेकिन अब देखोगे रिएक्शन किसके बीच में, तो तुमको अब देखो ये पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जो है तुमको Mg3N2। अब देखना कि जब ये सारे जो मेटल थे तुमको ये काफी रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह से ड्राई स्टेट में भी अमोनिया से क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाले जो तत्व है ना, ये आलसी टाइप के हैं। आलसी कहने का मतलब नॉन रिएक्टिव, मतलब ज्यादा इसको इच्छा नहीं होता किसी से अभिक्रिया करने की। तो ये नीचे वाले जो तत्व है ना तुमको, ये जो है अमोनिया के, ड्राई अमोनिया से रिएक्ट नहीं करते हैं। ये केवल किस अमोनिया से अभिक्रिया करते हैं, एक्वस अमोनिया से। कौन? जौन हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व है। जैसे यही तो पहला केस हो गया तुमको। दूसरे केस में हम लेते हैं, तुमको देखना ध्यान से Fe के बारे में। ना बात समझे? तो पहले इसको नोट करो, पहले उसमें लिखना जो बोल रहे हैं वो। ध्यान दोगे तो ये जो रिएक्टिव जो मेटल है तुमको अमोनिया से ड्राई स्टेट में भी रिएक्शन क्या कर लेते हैं, मतलब रिएक्शन इसका हो जाता है। रिएक्शन होने के बाद तुमको मेटल का एमाइड बनता है। इसमें क्या बनता है, मेटल का एमाइड। इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम एमाइड, इसको सोडियम एमाइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, एमाइड नहीं नाइट्राइड, एमीन है, पता है ना। साधारण नाम एमाइड लिखते हैं, IPSC लिखेंगे तो एमिनो लिखते थे ना। अब देखोगे ये तो नॉन रिएक्टिव है, तो देखोगे अब जो है तुमको एक्वस अमोनिया के साथ, एक्वस अमोनिया बोले तो NH4। बोलो जी, अगर हम तुमको बताएं धातु के नॉन और तुमको हाइड्रोजन के नीचे वाला जो मेटल है तुमको उसके हाइलाइट से अगर कराएं रिएक्शन, मान लो हमारे पास FeCl3, तो देखो हम क्या है ना कि 12 हो चाहे कोई भी हो, इसमें हम लोग 60% जो है ना आयनिक रिएक्शन का यूज करते हैं। हमको आयनिक अभिक्रिया
ना बात समझे। अगर इसको हम बोले तो देख लो ध्यान से यहाँ क्या क्या बनने वाला है। तो NH जलीय अमोनिया न लेना है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा NH4OH, बता दो। यहाँ से ये प्लस है, ये फिर यहाँ से ये प्लस है, ये समझ में आ रहे ना। तो ये प्लस वाला NH4 के पास कौन जाएगा Cl। अब कहोगे Cl उससे मतलब नहीं है, ये कितना एक्सेप्ट करेगा उससे मतलब है। बोलो NH4 प्लस होता है तो एक गोना क्लोरीन को एक्सेप्ट करने वाला, 3 गो उससे क्या मतलब, जाकर बैलेंसिंग अपना करना। ये देखो आप प्लस में FAOH का राइस, यहाँ जो स्टेट है वही स्टेट लेना है। वहाँ माना कि Fe का 2 वैलेंसी होता है लेकिन वही वैलेंसी वहाँ लेना है जो यहाँ है। उसके बाद इसी तरीके से कहते हैं AlCl3 प्लस में NH4OH, बोलो जी NH4Cl प्लस में AlOH का, ये रिएक्शन हुआ। अब जो रिएक्शन तुमको बताएंगे वो सभी रिएक्शन से इंपॉर्टेंट है, पहले नोट करो इसको। अब देखोगे अगला जो है हमारा 3 नंबर में वो क्या है, रिएक्शन मिथाक्लोरीन। अभी तक जितना रिएक्शन बताए हैं तुमको उसमें से सबसे प्यारा क्वेश्चन ये है। अब प्यारा कहने का मतलब, फेमस क्वेश्चन कहने का मतलब समझ जाओ कि हमारे पास कोई भी कॉम्पिटिटिव भी एग्जाम है तुमको उसमें यही क्वेश्चन तुम्हारा सबसे अधिक पूछा गया है, याद रखेंगे। इसमें से जितना रिएक्शन बताए हैं उस सब में से सबसे कॉस्टली जिसको बता दे हम, वैल्यूएबल क्वेश्चन ये है तुम्हारा। क्योंकि ध्यान देना यहाँ रिएक्शन विथ क्लोरीन मतलब क्या, अमोनिया की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर, देखोगे ध्यान से, अब डिपेंड करता है तुमको ये अमोनिया जो है, अमोनिया की अभिक्रिया क्लोरीन से करा रहे हैं तो डिपेंड करता है इसमें किसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, या कहने का मतलब इसमें किसका अमाउंट अधिक है। अमाउंट के कारण तुमको ये अभिक्रियाएं अलग अलग होने लगती है। जैसे पहला याद रखें खूब बढ़िया, व्हाट हैपेंस में तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन, एक्सेस ऑफ अमोनिया, व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन। दूसरा व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। 2 को वर्ड यहाँ लिए हैं, एक्सेस ऑफ अमोनिया एक्सेस ऑफ क्लोरीन, जब अमोनिया अधिक मात्रा में हो, एक केस है जब क्लोरीन अधिक मात्रा में। तो देखो ना रिएक्शन पीछे बताए, याद है पीछे बताए, यहाँ जब है ये जो है तुम्हारा अधिकता में हो, अमोनिया अधिकता में हो, ये न्यूनतम मतलब इसका कम अमाउंट हो, तब याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस प्लस में अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। याद है यही फेमस क्वेश्चन है, पूछता है कि क्या होता है जब एक्सेस अमोनिया की अभिक्रिया, अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, नाइट्रोजन। अब कहेगा तुमको ये पहला, दूसरा तुमको हुआ NH3 प्लस में Cl2, यहाँ कौन अधिकता में है, क्लोरीन अधिकता में है, एक्सेस। चलो यहाँ ध्यान देना, ये जो बनता है तुमको पीछे बता चुके हैं, इसका मैकेनिज्म याद रखेंगे, NCl3 आप प्लस में HCl, मैकेनिज्म पता है तुमको, पूछेगा तुमको यहाँ से ना, 2 ही रिएक्शन सबसे फेमस है, बाकी पूछेगा उसका कोई गारंटी, लेकिन इसका सबसे अधिक गारंटी है। बात समझे तो याद रहेगा, ये 2 स्टेप में अभिक्रियाएं होती है। कब, जब एक्सेस में क्या हो, अमोनिया हो, और दूसरा जब एक्सेस में क्लोरीन। तो व्हाट हैपेंस से बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों तरीके से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, नोट करो इसको। अगला नंबर जो है तुमको रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का CO, तो अब इसमें भी 2 केस है, सुनना, ड्राई अमोनिया, ड्राई अमोनिया के बारे में ध्यान से सुनोगे, मुन्ना ध्यान देना यहाँ।
तो देख लो ड्राई अमोनिया का मतलब NH3 और CO2 याद होना चाहिए। ध्यान देना, जब अमोनिया का डायरेक्ट का होता है तुमको कि अमोनिया के अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करने पर क्या बनता है, तब याद रखना यूरिया बनता है, NH2 CO NH2 और यहाँ से जल निकलता है बाहर। बैलेंस करने के लिए तुम चाहते हो बैलेंस कर लेना, बैलेंस हो गया। ये ध्यान से सुनो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तुमको कि अमोनिया, अब देखो तुमको अक्सर क्या ड्राई अमोनिया हमेशा बोलेगा, नहीं बोलेगा, केवल अमोनिया बोलेगा। तो केवल अमोनिया बोला तो समझ जाना क्या ड्राई। अगर एक्वस होगा तो जरूर बोलेगा वो, नहीं तो कोई कंडीशन देगा उसमें, समझ रहे हो। तो पहले का केस में तो ये हो गया, उसके बाद दूसरा केस में एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया क्या फॉर्मूला बताओ, NH4OH। इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो देख लो NH4OH प्लस में CO2। तो एक्वस कहने का मतलब तो एक और चीज होता है तुमको, देखो तो NH3 एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड, बोलो जी CO2 बोलो। अरे होगा कि नहीं होगा ये, अब बताओ। जब ये होगा तो पहले एकरा के ऐड करो ऐड करो इसको, आज बताओ। तो NH3 क्या दिखाई दे रहा है उसमें, NH3 एकरा को जोड़ो H2 C एगो ऑक्सीजन दूगो ऑक्सीजन। अब तो तुमको प्लस माइनस, अब देखो ये क्या बना देगा। अब तो एकरा बारे में तुमको पता है, अभी तो बता कर क्या है पिछवा से, ध्यान से। ये है एक्वस अमोनिया सब क्रिया करके अमोनियम नाइट्रेट बनाया, और ड्राई अमोनिया सब क्रिया करके यूरिया बनाया। इसका क्या है, यूरिया, याद रखना पड़ेगा। ये तो कॉन्सेप्ट है, नोट करो। अब देखोगे क्या है लास्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है तुमको, वो है तुम्हारा क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो देखना बहुत सारे स्टेप में रिएक्शन करता है स्टेबिलिटी के बेस पर। तो सबसे पहले अमोनिया जो है तुमको, इसका ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन से पहले बनाता है NO+H2, ध्यान देना। और ऑक्सीडेशन का मतलब समझ आ रहा, एयर में छोड़ने का मतलब होता है ना, बस एयर में तुम्हारे पास क्या है, अमोनिया भी तो गैस है, बोलो क्या जलवाष्प नहीं है? अब इसको जिससे इसका रिएक्शन होता है उस सब के मिला लेता है ये। फिर यहाँ जो NO जो बना है ये अनस्टेबल होता है, तो फिर O2 से अभिक्रिया करता है तो ये NO2 बनाता है। अब ये जो NO2 है ना, NO2 ये जो है तुम्हारा जलवाष्प हो गया, ऑक्सीजन हो गया और अमोनिया हुआ। ये जो NO2 जो है तुमको, जलवाष्प का मतलब क्या, H2O, और फिर इसमें ऑक्सीजन भी होंगे, याद रखेंगे, ऑक्सीजन हो गया और फिर अमोनिया हो गया। ये इतना से रिएक्शन करके फाइनली जो है तुमको ये अमोनियम नाइट्रेट को देता है। मतलब क्या, फाइनल तुमसे पूछा जाएगा कि पूरा ऑक्सीडेशन अगर कराया जाए किसका, अमोनिया का, तो पूर्ण ऑक्सीडेशन से तुमको क्या मिलने वाला है, अमोनियम नाइट्रेट। इतने स्टेप में होता है, पहले क्या करेगा, अमोनिया ऑक्सीजन का ये NO बनाएगा, फिर NO जो होता है अनस्टेबल होने के बाद ये फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, NO2 बनाता है, फिर NO2 जो है तुमको जलवाष्प, यही है जलवाष्प, ऑक्सीजन अमोनिया से पुनः रिएक्शन करके क्या देता है, अमोनियम नाइट्रेट। ये हमारा जो हुआ तुमको अमोनिया का केमिकल प्रॉपर्टी, जो काफी इंपॉर्टेंट था ना, बात समझे। आगे हम लोग देखेंगे नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन, जितना इंपॉर्टेंट ये है तुम्हारा, उससे कई गुना इंपॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड आएगा। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।